हेलो गुरुस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पूनम। क्लास 7 ज्योग्राफी एनसीईआरटी और सीजी बोर्ड की बुक ज्योग्राफी में चैप्टर 3 आवर चेंजिंग अर्थ। लास्ट लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था। जब लिथोस्फीयर बड़े बड़े टुकड़ों में ऐसे टूट जाता है तो वो लिथोस्फेरिक प्लेट कहलाता है। लिथोस्फेरिक प्लेट धीरे धीरे अपने जगह से मूव होता है और ये बहुत कई सालों पे मूवमेंट होती है, क्योंकि हम लोगों ने अब जैसे पढ़ा था कि पृथ्वी के अंदर मैग्मा होता है जो लिक्विड फॉर्म में है, इसके ऊपर लिथोस्फेरिक प्लेट होता है और ये लिथोस्फेरिक प्लेट धीरे धीरे इस मैग्मा के ऊपर तैरता है। इस प्लेट के मूवमेंट्स के कारण हमारे पृथ्वी में बहुत सारे बदलाव आते हैं। चेंज हमारे जो सरफेस में, अर्थ के सरफेस में चेंजेस होते हैं। ये फोर्स, ये जो तैरते हैं और इसके कारण जो आंतरिक, जो अंदर से इंटरनल फोर्स से जो फोर्स आता है, उस प्रकार से हमारा पृथ्वी के बाह्य जो मतलब बाहरी शेप्स है उसमें भी चेंज आता है। तो ये फोर्स को हम दो भागों में बांटते हैं, इंडोजेनिक फोर्स और एक्सट्रोजेनिक फोर्स। इंडोजेनिक फोर्स वो फोर्स होता है जो पृथ्वी के अंदर से कोई फोर्स जब इफेक्ट करता है और उससे चेंज होता है, उसको हम इंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। जब फोर्स बाहर से होता है, जैसे हवा, पानी, इन सब से चेंजेस आते हैं, उसको हम एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। इंडोजेनिक फोर्स इंटरनल से होता है और एक्सोजेनिक फोर्स एक्सटर्नल होता है। देखेंगे, देखिए अर्थ मूवमेंट दो प्रकार से फोर्स से चेंज होता है, इंडोजेनिक फोर्स और एक्सट्रोजेनिक फोर्स। इंडोजेनिक फोर्स में होता है सडन फोर्स और डायस्फोरिक फोर्स। सडन फोर्स में अर्थक्वेक, वोल्केनो और लैंडस्लाइड आते हैं। डायस्फोरिक फोर्स होते हैं जो धीरे धीरे होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, जैसे कि पर्वत का बनना, जो दो प्लेट के टकराव से या खिंचाव से वेव्स बन जाते हैं, वेव के जैसे बनते हैं धरातल में, वो डायस्फोरिक फोर्स होते हैं। एक्सट्रोजेनिक फोर्स होते हैं जैसे रिवर, विंड, सी वेव्स और ग्लेशियर, जो इरोजन करते हैं और डिपॉजिट करते हैं, उससे एक्सट्रोजेनिक फोर्स से तैयार होते हैं। इंडोजेनिक फोर्स कभी कभी बहुत सडन से होता है, जो मोमेंट होता है उसके कारण होता है, जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनो, ये बहुत सडन होता है और से सडन हमारे सरफेस में चेंजेस आते हैं। और जो धीरे से होता है वो होता है डायस्फोरिक फोर्स, जिसे हमने चार्ट में देखा। इससे धीरे धीरे चेंजेस आते हैं जो हमें पता भी नहीं चलता, जैसे हिमालय में पर्वत बन रहा है, ये सारे डायस्फोरिक फोर्स है। पढ़ा था जैसे कांतरिक चट्टान जो मैग्मा के ठंडा होने से बनती है। तो ये जो वोल्केनो कैसे होता है कि पृथ्वी का जो मैग्मा को जब भी जहाँ से भी छोटा सा जगह मिलता है वो धरातल पे आती है, वो मैग्मा बाहर आती है। जब ये मैग्मा बाहर आती है तो इसे हम लावा कहते हैं, जब ये बाहर पृथ्वी के धरातल पे आ जाती है। और ये इस डिपॉजिट में बहुत सारे गैसेस निकलते हैं और बहुत सारे मिनरल्स निकलते हैं, चट्टानें निकलती हैं। देखिए स्क्रीन पे अब जैसे बहुत धुआं निकल रहा है, तो ये गैस, ये ज्वालामुखी फटने का हमको उदाहरण दिख रहा है कि जैसे पूरे गैसेस बाहर निकल रही है, आग निकल रहा है। तो इतना गर्म पदार्थ हमारे पृथ्वी के अंदर है और जहाँ से इसको जगह मिलता है वो बाहर आ जाती है। और जब ये बाहर आ जाती है तो धीरे धीरे ठंडे होते होते ये अपना शेप लेना चालू करती है। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इग्निशियस रॉक्स, इससे इग्निशियस रॉक्स बनते हैं। ये इग्निशियस रॉक्स बाद में चल के मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, कांतरिक चट्टान हम जिसे कहते हैं। लिथोस्फीयर प्लेट मूव करता है तो उसमें बहुत सारे वाइब्रेशन होने लगते हैं, और जब ये वाइब्रेशन इधर से उधर ट्रैवल करता है तो उसे हम अर्थक्वेक कहते हैं। उस ट्रैवल के कारण हमारा सरफेस हिलने लगता है। चित्र में देखिए, जहाँ से ये फोर्स जनरेट होता है उसे हम एपिसेंटर कहते हैं, और जो इस लहर पूरे धरातल पर फैलता है उसको हम वेव्स कहते हैं। तो ये बहुत प्रकार के, 3 प्रकार के वेव्स होते हैं जो कि गति के हिसाब से या फोर्स के हिसाब से हम कहते हैं, जिसे हम पी वेव्स, एस वेव्स, या आगे क्लास में आप पढ़ेंगे कि वेव्स भी कितने अलग अलग होते हैं। जहाँ पे एपिसेंटर होता है वहाँ पे जो फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और जैसे धीरे धीरे ये बढ़ते जाते हैं आगे की तरफ, इनका जो फोर्स है वो कम होता जाता है। इसी का हम कहते हैं जहाँ भूकंप आता है वहाँ पे बहुत डैमेजेस होते हैं, और जहाँ पे ये थोड़ा बहुत जहाँ असर होता है वहाँ पे थोड़े कम डैमेजेस होते हैं।
तो पृथ्वी में जो इंडोजेनिक फोर्स होते हैं, जो कि अर्थक्वेक और वोल्केनो से हमारे सरफेस में चेंजेस आते हैं। देखिए, जहाँ वोल्केनो होता है वहाँ पे डिपॉजिट होता है लावा का, और वो सरफेस का स्ट्रक्चर चेंज कर देता है, और अर्थक्वेक से भी डैमेजेस होते हैं या नए स्ट्रक्चर बन जाते हैं। अर्थक्वेक को हम सिस्मोग्राफ करके एक यंत्र होता है, हम उससे नाप सकते हैं कि उसका वेव्स का फोर्स कितना था, तो इसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। तो आज के चैप्टर में हमने पढ़ा इंडोजेनिक फोर्स क्या है, और जिस फोर्स से वोल्केनो और अर्थक्वेक से किस प्रकार से हमारे अर्थ सरफेस में चेंजेस आते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट क्या होते हैं। तो आगे के क्लास में हम एक्सट्रोजेनिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। गुड।